भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र वस्त्र और आभूषण भी सभी देवों से अलग है। जहां एक ओर त्रिशूलधारी शिव वस्त्र के रूप में बाघ की छाल पहनते हैं, वहीं सर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी गले में वो नाग कैसे आया और उनका नाम क्या है? दरअसल शिव जी के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग और कोई नहीं, नागराज वासुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो नागों के राजा वासुकी ही है जो शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। महाभारत के अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, वनिता और कद्रु। प्रजापति ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से किया। विवाह के कुछ दिन पश्चात ऋषि कश्यप ने अपने दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद कद्रु ने ऋषि कश्यप से अपने लिए 1000 पुत्रों का वरदान मांगा, जबकि वनिता ने अपने लिए सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा, पर शर्त ये रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर उन्हें इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय के बाद ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार कद्रु ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेष नाग पैदा हुए और नाग वासुकी कद्रु और कश्यप के दूसरे पुत्र थे। वे भी शेष नाग के जितना तो नहीं, लेकिन बड़ा ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। ऐसा माना जाता है कि नाग वासुकी ने ही बारिश और यमुना के तूफान से श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव की रक्षा की। जब वासुदेव जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को रावण की जेल से गोकुल ले जा रहे थे। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नाग वासुकी के सर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए शेष नाग की तरह ही राजपाट त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया है। नाग वासुकी भगवान शिव के गले में क्यों लिपटे रहते हैं? दरअसल इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहली कथा के अनुसार नागों ने ही सबसे पहले भगवान शिव को लिंग यानी शिवलिंग के रूप में पूजा की थी। उस समय नाग वासुकी ही नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन नाग वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर नाग वासुकी ने वरदान के रूप में शिव जी के समीप रहकर उनके दूसरे गणों की तरह सेवा करने की इच्छा जताई। जिसके बाद नाग वासुकी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। वहीं दूसरी कथा समुद्र मंथन समय की है। समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में नाग वासुकी को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। मंथन के पश्चात नाग वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी जब भगवान शिव को विष पीना पड़ा, तब नाग वासुकी सहित अन्य नागों ने शिव जी की सहायता की और विष को ग्रहण किया। जिसके बाद नागों और नाग वासुकी की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव ने नाग वासुकी को अपने गले में लपेट लिया। जबकि तीसरी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। कथा के जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवगणों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप श्रृंगार कर लें। जबकि भगवान शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देवगणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी। जिसके बाद श्रृंगार करते समय नाग वासुकी स्वयं भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर शिव बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। तो दर्शकों, ये 3 कथाएं वासुकी नाग के शिव के गले में लिपटे रहने को लेकर सबसे प्रचलित है। लेकिन आपको बता दें कि नाग वासुकी शिव के गले में सिर्फ एक आभूषण के रूप में विराजमान नहीं है, बल्कि उन्होंने कई ऐसे भी कार्य किए जो उनके शिव के प्रति समर्पण को दर्शाता है। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव की धनुष की डोर बन गए थे। शिव जी नाग वासुकी को अपनी सवारी नंदी की तरह ही प्रेम करते हैं और यही वजह है कि शिव जी और शिवलिंग को नाग वासुकी के बिना अधूरा माना जाता है।